गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, जैसा कि कहते हैं कि हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। यदि हम उम्मीद रखते हैं तभी हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पॉसिबल कर पाते हैं। इस पर एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक दिव्यांग राजा था जिसकी एक आंख काणी थी और एक टांग नहीं थी। वह राजा अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था, बहुत ईमानदार था और सबके लिए एक समान फैसले लिया करता था। उसकी प्रजा उसके राज्य में बहुत खुश थी। वह अपने राजा को अपने मालिक की तरीके से मानती थी और उनके हर एक हुक्म का पालन किया करती थी। एक बार उस राजा ने सोचा कि मैं क्यों ना अपने गलियारे में घूमूं, और वह गलियारे में घूमने के लिए गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी जो उसके खुद के पूर्वजों की थी। किसी ने कुछ किया था, किसी ने कुछ किया था और वो बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी हुई थी। किसी ने शिकार किया था, किसी ने अपनी मतलब बहुत सुंदर सुंदर राजा थे और उनकी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। अब राजा ने थोड़ा और गलियारे में आगे चलकर देखा तो एक फ़ोटो फ्रेम खाली था। अब राजा को ये ख्याल आया कि इसमें मेरी फ़ोटो लगेगी। उसने सोचा कि मेरी एक आँख भी नहीं है, कानी है, और मेरी एक टांग भी नहीं है, तो मेरी फ़ोटो कैसी लगेगी? इन सब के सामने तो मेरी फ़ोटो बहुत बेकार लगेगी, बहुत भद्दी लगेगी। राजा ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ़ोटो अपने मरने से पहले ही बनवा लूँ। उसने अपने सैनिकों को बोल के सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी अच्छे पेंटर्स हैं वो राजा के दरबार में प्रस्तुत हों। अब जब राजा के दरबार में प्रस्तुत होने के लिए कहा गया तो सभी पेंटर्स डरने लगे। जितने बड़े बड़े लोग थे, सारी प्रजा इकट्ठी हुई, पर कोई भी पेंटर आगे नहीं आया, क्योंकि उनको ये लगा कि राजा की एक आंख कानी है और उसकी एक टांग भी नहीं है, तो अगर उसकी हम कैसी भी अच्छी तस्वीर बनाएंगे वो बेकार ही बनेगी, और यदि राजा की तस्वीर बेकार हुई तो वो हमें जान से मार देगा, हमें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इसकी, और हमारे परिवार को भी इसकी सज़ा दी जाएगी। इसलिए कोई भी पेंटर आगे नहीं आया। तब राजा ने ऐलान करवाया, जो भी मेरी सुंदर सी तस्वीर निकालेगा मैं उसको इनाम दूंगा। सब सोचने लगे पर कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सुंदर तस्वीर कैसे बनती जब राजा की एक आंख काढ़ी थी और एक टांग नहीं थी। तो सबके सब पेंटर्स एक दूसरे को देखकर वहीं पीछे ही खड़े रह गए, कोई भी सामने नहीं आया। तभी एक लड़का जो कुछ 20-22 साल की उम्र का होगा आगे आया, कहने लगा मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाकर दूंगा, पर उसके लिए मुझे 24 घंटे चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, तुम 24 घंटे ले लो। जब 24 घंटे पूरे हुए, अगले दिन वह लड़का तस्वीर लेकर दरबार में आया। दूर दूर से सब लोग उस तस्वीर को देखने के लिए आए कि देखो आज क्या होता है, या तो इस लड़के की हत्या होगी, इसकी जान ले ली जाएगी, या फिर इसको इनाम मिलेगा। देखते हैं ऐसा इसने क्या बनाया है। जब उसकी तस्वीर दरबार में लाई गई तो ताड़ियों पे ताड़ियां बजने लगी। लोग बहुत खुश थे, हाहाकार मचने लगी कि इतनी सुंदर तस्वीर राजा की उसने कैसे बनाई। जब तस्वीर देखी गई तो उसमें उसने राजा को घोड़े के ऊपर बिठाया हुआ था और राजा किसी चीज पर तीरंदाज करते हुए निशाना लगा रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी एक आंख बंद की हुई थी। उसने राजा को घोड़े पर बिठाया, इसलिए उसको साइड फेस से दिखाते हुए उसकी एक टांग दिखाई और दूसरी टांग उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो उसकी थी ही नहीं। और तीरंदाज करते हुए जब राजा को दिखाया तो उसकी एक आंख बंद कर दी और एक ही आंख से वो देख रहा था। इस प्रकार उसने राजा की बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसको पुरस्कृत किया गया, उसको इनाम दिया गया। राजा उसकी यह तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ और उसको ये लगा कि यह गलियारे की सबसे सुंदर तस्वीर होगी जितनी अब तक वहाँ पर उनके पूर्वजों की लगी हुई थी। इसलिए कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद अगर हम बनाएं, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला होता है, और एक छोटी सी चिंगारी से भी आग लगाई जा सकती है, एक छोटी सी चिंगारी से भी रास्ता बनाया जा सकता है। इसलिए उम्मीद हमें कभी हारनी नहीं चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि
ये मुसीबत आई है तो इसका सामना कैसे किया जाए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हाय भगवान ने हमें इतनी बुरी मुसीबत दे दी तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या हो सकता है, अब क्या होगा या क्या होने वाला है, ये ना सोचकर ये देखना चाहिए कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं, इसके अंदर क्या रास्ता है जो हमें सही दिशा दे सकता है। थैंक यू।